प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार के दिन के लिए। ये परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखलाया, जीवतों की ज़मीन पे रखा ताकि हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना को कर सकें। हालेलुया। मेरा विश्वास है जबकि हम सब अपने घरों में हैं और परमेश्वर की आराधना को करते हैं, तो आइए एक साथ मिलकर हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20वां अध्याय। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए मेरे प्रियो, जब हमारा भरोसा, हमारा दृढ़ प्रभु परमेश्वर है, तो मिलकर उसे स्तुति की भेंटें चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं और प्रार्थना करें भजनों के द्वारा भी कि परमेश्वर हमें बचा ले, औरों को बचा ले, इस पूरे विश्व को बचा ले। हालेलुया। आइए मिलकर आराधना से पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, जब हम अपने घरों में बैठकर तेरी स्तुति और आराधना को करते हैं पिता परमेश्वर, होने दे कि तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु जी, रहने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना और सुनाया जाना, हर एक पे तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु जी पिता परमेश्वर, पूरे प्रभु जी संसार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने कंट्रोल को लीजिए पिता परमेश्वर और प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने महान कार्य का प्रकटीकरण करिए मेरे पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन। आइए मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और कुछ भजनों को गाएंगे। आइए ताली बजाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करो, करें, आनंद से भर जाएं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहती है और बनी हुई है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है क्योंकि हमने उसकी स्तुति और आराधना को किया है। उसका सिंहासन हमारे बीच में लगा है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, जानेंगे और एक साथ मिलकर इस समय में बढ़ेंगे, एकजुट होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इस समय मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटें। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे, आप और आपका परिवार इस समय में सुरक्षित होगा और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रूप से आप लोगों के मध्य में कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की मर्जी और उसकी उपस्थिति में आप आनंदित हो रहे हैं। परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनेंगे। मैं यहाँ पर 4 वेदियों के बारे में बात करता हूं जो अब्राहम के जीवन में पाई जाती है। 4 वेदियां जिसे अब्राहम ने अपने जीवन काल में बनाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, ऐसी वेदियां हमारे जीवन में भी होनी जरूरी है। अब्राहम ऊर देश में रहते हुए एक मूर्ति पूजक व्यक्ति और एक मूर्ति पूजक परिवार से आता था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाया और निकल पड़ा उस विश्वास की यात्रा में। और हम लोग देखते हैं उसके अंत के समय में हम उसे जानते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया और परमेश्वर स्वयं ने उसे एक टाइटल दिया और उसका नाम परमेश्वर का मित्र रखा गया। परमेश्वर का ऐसा मित्र जिसके साथ में परमेश्वर सब कुछ बांटता था। हम भी एक दिन परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई और हम विश्वास में आ गए। हम जहां जिस हाल में थे वैसे ही हमें उसने खोज लिया, पा लिया और स्वीकार किया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर के शुद्ध किया, हमें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया और हमारे जीवन की मसीह जीवन की यात्रा को शुरू करने में उसने हमें मदद की। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम ने भी 4 वेदियां बनाई जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और हमारे मसीह जीवन में भी इन 4 वेदियों का होना जरूरी है। जो पहला वेदी अब्राहम ने बनाया वह वाचा का वेदी था। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके 5 से 7 पद में हमें पढ़ने को मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 5 to 7 वी फाइंड द ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस। अपने शत्रुओं के मध्य में जब परमेश्वर ने उसे ऊर से बुलाया और उस वाचा के स्थान में लेकर के जा रहा है, उसके शत्रुओं के मध्य में अब्राहम जो है इस वाचा के वेदी को बनाता है, इस बात को दर्शाते हुए कि शत्रु हैं, सचमुच में शत्रु हैं, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं, पर मैं उनसे डरता और घबराता नहीं क्योंकि मेरे साथ में परमेश्वर की वाचाएं हैं। उन तमाम समस्याओं के मध्य में जिसमें से अब्राहम वहां पर होकर के जा रहा था, अब्राहम डरा और घबराया नहीं क्योंकि अब्राहम जानता था उसकी निर्भरता परमेश्वर के वादों पर है और इसीलिए उसने इस वाचा की वेदी को या वादों की वेदी को तैयार किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु सचमुच में हैं, उनकी चुनौतियां सचमुच में हैं, परंतु परमेश्वर पिता का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए है जिसमें हम निर्भर हो सकते हैं, जिसमें हमारी आशा ठहर सकती है। उन वादों को हम थामे रख सकते हैं और उसमें हम बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। बहुत सी बार जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें भूल गया, हमें छोड़ के चला गया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा एग्जाम हॉल में एक शिक्षक जो है वो वहां होता तो है परंतु वहां कोई मदद नहीं करता। हमारी समस्याओं के मध्य में परमेश्वर है, पर वो चाहता कि हम उन परीक्षाओं में से होकर के जाएं। वो चाहता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा हो, हमारी निर्भरता किस पर है हम इस बात को जाने। हमारी निर्भरता परमेश्वर के वाचों पर होनी चाहिए, हमारी निर्भरता परमेश्वर की वाचाओं पर होनी चाहिए। अब्राहम की निर्भरता तमाम शत्रुओं के मध्य में, तमाम समस्याओं के मध्य में परमेश्वर की वाचाओं पर थी।
हमारी परीक्षाओं में से जब हम होकर के जाते हैं, तभी तो हमारी गवाही बन करके निकलती है कि मैं उस परिस्थिति में था, मैं उस परिस्थिति में था, मैं इस तरह से परेशान था, मैं इस तरह से हार सट गया था, टूट से गया था, पर परमेश्वर के वादों ने मुझे फिर से उभारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय में, इस दौर में, जबकि हमारे चारों ओर मुश्किलातें हैं, हम दिन ब दिन मौतों के विषय में सुन रहे हैं, हम दिन ब दिन हम जो है लोग कितने इफेक्ट हो रहे हैं, लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं उसके विषय में सुन रहे हैं, हम बहुत दुखित और शोकित हो रहे हैं। इन सब के मध्य में मैं चाहता हूं कि आइए आप और मैं परमेश्वर की इन वाचाओं को थामे रहें और उस वाचा की वेदी को बनाए जैसे अब्राहम ने बनाया था। दूसरी वेदी जो अब्राहम ने अपने जीवन काल में बनाई थी, वह वेदी थी सुरक्षा की वेदी। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके 8 पद में हमें इस बात को पढ़ने को मिलता है कि अब्राहम ने जो है एक वेदी का निर्माण किया। और सुरक्षा कैसे आती है? जब हम परमेश्वर के साथ में बड़ा नजदीकी का संबंध रखते हैं, बड़े करीबी का संबंध रखते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे पास में आ जाती है, हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे परिवार में आ जाती है। अब्राहम ने जो है इस सुरक्षा के वेदी को बनाया क्योंकि उसने पाया कि उसके शत्रुओं के मध्य में भी परमेश्वर की सुरक्षा उसके जीवन में है। क्योंकि इस समय में उसकी निर्भरता उसके विचारों पर नहीं, उसकी निर्भरता उसकी बौद्धिक बातों पर नहीं, उसकी निर्भरता उसके तमाम, उसके पास में कितने लोग हैं जो लड़ सकते हैं, कितने योद्धा हैं जो लड़ सकते हैं, कितने चरवाहे हैं, कितना धन दौलत है, इन बातों पर नहीं, परंतु उसकी निर्भरता परमेश्वर पर थी, उसके संबंधों पर थी। क्योंकि इस समय में परमेश्वर उसके साथ में चल रहा है। अब्राहम ने देखा कि उसके जीवन के हर एक कदम कदम पर परमेश्वर अपनी सुरक्षा को से उपलब्ध करा रहा है और परमेश्वर उस करीबी संबंध को बनाए रख रहा है। अब्राहम लगातार जो उस करीबी संबंध में चल रहा है, अब्राहम ने जाना और देखा कि परमेश्वर कैसे जो है उसको संभाल रहा है, उसके परिवार को संभाल रहा है, उसके भेड़ बकरियों को संभाल रहा है, उसके लोगों को संभाल रहा है। जब हम परमेश्वर के उन वाचाओं को सुरक्षा के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो यह शत्रु के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ के जय को दिखाता है। पर हम केवल वाचाओं पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें जरूरी है कि हम उन वाचाओं को मानते हुए उसके साथ करीबी संबंध में बढ़ सकें, हम परमेश्वर के निकटता में रह सकें, परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों को जान सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यूं ही अब्राहम को नहीं कह दिया कि यह मेरा मित्र है, परंतु क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी रिश्ते को रखा हुआ था, करीबी संबंध को रखा हुआ था, परमेश्वर जैसा चाहता था उन बातों को कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर उसे अपनी सुरक्षा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मास्क जरूरी हैं, ग्लव्स जरूरी हैं, तमाम तकनीकी संसाधन, तमाम चिकित्सीय संसाधन सब जरूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा के बिना वे अधूरे ही हैं। यह परमेश्वर की सुरक्षा ही है जो आपको और मुझको बचा सकती है, परंतु यह सुरक्षा तभी हमारे पास में, हमारे जीवन में आती है जब हम उसके साथ में करीबी संबंध को रखते हैं। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं, इन 40 दिनों के लॉकडाउन में आइए उसके साथ में करीबी संबंध को बनाएं, लगातार अपने आप को और अपने परिवार को उसके साथ में जोड़ें। मेरे प्रियो, इस समय में पूरा विश्व और विश्व की कलीसियाएं इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि वे जीते और सच्चे परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सके। लोग हर जगह प्रार्थनाएं कर रही हैं। इससे पहले मैं सोचता हूं लोगों ने अपने घरों में रह करके इतने दिनों तक दुआ और प्रार्थना और बाइबल नहीं किया होगा जितना आज कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम अपने परिवार के साथ में रह करके जीवित कलीसिया के रूप में उसकी आराधना कर रहे हैं। प्राथमिक कलीसिया के रूप में आज कलीसियाएं जो है, छोटी कलीसियाएं घर घर में हो गई हैं। हर एक परिवार एक कलीसिया का रूप ले लिया है और वे व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, वचन साथ पढ़ रहे हैं और वचन का प्रचार हो रहा है। हर घर घर में जो है रोटी टूट रही है, प्रभु भोज हो रहा है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। कितना अद्भुत नजारा स्वर्ग से परमेश्वर देखता होगा कि लोग जो है उसके साथ उस करीबी संबंध में बनते जा रहे हैं। परंतु यदि आज तक आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं,
ये समय है प्रियो कि आप उसके साथ में करीबी संबंध में बन जाएं, ताकि आप उसकी सच्ची सुरक्षा को प्राप्त कर सकें। तीसरा जो वेदी अब्राहम परमेश्वर के लिए बनाता है वह स्वीकार युक्ति का वेदी है, जो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 3 से 4 पद में। स्वीकार युक्ति की वेदी, अब्राहम जब मिस्र में गया वहां पर उसका जाना बहुत दुख भरा, कठिनाइयों का, डर का था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। अब्राहम अब मिस्र से निकल आया है, पुनः उसी स्थान में आ गया है और पुनः उस संबंध को बनाते हुए, इस बात को दर्शाते हुए इस वेदी को बना रहा है और कह रहा है मेरा भरोसा, मेरा विश्वास केवल परमेश्वर पर है। मेरा विश्वास और भरोसा अब लोगों पर नहीं है, मेरा विश्वास और भरोसा अब मेरे चीजों पर नहीं है, पर मेरा विश्वास और भरोसा केवल परमेश्वर पर है। यहां पर एक उद्घोषणा हो रही है इस वेदी के साथ में कि मेरी निर्भरता प्रभु केवल तुझ पर है। यहां पर वो समय है, वो जगह है जहां पर अब्राहम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर रहा है, कहते हुए कि मेरी निर्भरता केवल तू है, मेरा जय का झंडा केवल तू है, मेरा बचाने वाला केवल तू है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर केवल तू है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपने मार्ग में वापस नहीं जाऊंगा, अपने पुराने तरीकों में नहीं जाऊंगा, अपने बौद्धिक विचारों के योजनाओं पर नहीं जाऊंगा, लोगों के बताए और प्रशस्त किए हुए मार्ग पर नहीं जाऊंगा, पर मैं पूर्ण रूप से प्रभु जैसा तू चाहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि तू ही मेरा प्रभु परमेश्वर है, तू ही है जो मुझे बचा सकता है, तू ही है जो मुझे चला सकता है। हमें कभी ना कभी इस वेदी के पास में आना जरूरी है, स्वीकार युक्ति के वेदी के पास में आना जरूरी है। इस स्वीकार युक्ति की वेदी को बनाना जरूरी है अपने जीवन में, अपने परिवार में, जहां हम कह सकें कि मेरा और मेरे परिवार का प्रभु और परमेश्वर केवल तू ही है। प्रभु मैं अपने आप को इस वेदी पर रख देता हूं और मैं कहता हूं अब मेरी बुद्धि की बातें नहीं, मेरे ज्ञान के विचार और बातें नहीं, मेरा कितना पहुंच है वो बातें नहीं, मैं किन किन लोगों को जानता हूं वे बातें नहीं, मेरे पास कितना ज्ञान है कुछ भी नहीं प्रभु, परंतु अब केवल तू है, अब केवल तू है। और मेरे प्रियो ये बिल्कुल सही समय है इस वेदी के पास में आने का और कहने का कि प्रभु मेरा परमेश्वर तू ही है, मैं तुझे ही मानता हूं और अपनी पूरी निर्भरता तुझ पर सौंपता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन को चलाए, तू मेरे जीवन का स्वामी बने और तू जैसा चाहता है वैसा मेरे जीवन में होने दे। क्योंकि अब्राहम जान चुका था कि इस वेदी को बनाना जरूरी है, इस वेदी के ही द्वारा परमेश्वर मुझे आगे लेकर के जाएगा। जो वाचाएं परमेश्वर ने की हैं, जो सुरक्षा परमेश्वर ने दी हैं, वह इस स्वीकार युक्ति के वेदी के साथ ही आगे बढ़ेगा। जो परमेश्वर आशीष के रूप में मुझे देना चाहता है वो इस स्वीकार युक्ति वेदी के साथ ही आगे बढ़ेगा। द ऑल्टर ऑफ प्रोफेशन, यहां स्वीकार करता है कि प्रभु तू ही है। मेरे प्रियो, हो सकता है बहुत पहले हमने इस वेदी को बनाया हो और कहा हो कि प्रभु मैं अपने आप को, अपने जीवन को तुझे सौंप देता हूं, और हम हो सकता है दुनिया की बातों में फंस करके, अपने स्वयं के जीवन के व्यस्त कार्यक्रमों में फंस करके रह गए हों। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस वेदी के पास वापस आइए, जहां पे आप कहें प्रभु मैं वापस आता हूं, पुनः उस संबंध को स्थापित करना चाहता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर तो ही है। अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दे प्रियो। और चौथा वेदी जो अब्राहम अपने जीवन में बनाता है वह है अधिकार और स्वामित्व का वेदी। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 17 से 18 पद में हमें इस वेदी के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब्राहम इस वेदी को बना रहा है जहां पे वह अपने सारी चीजों का अधिकार, स्वामित्व परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। कहता परमेश्वर अब तू है जो इन सब चीजों को देने वाला है और तू ही है जो इन सब में मुझे बढ़ाएगा। परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है, वह परमेश्वर को अधिकार और स्वामित्व यहां पर अब्राहम दे रहा है। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन काल में उसने 4 वेदियां बनाई। लूत जो अब्राहम के साथ में था,
उसने अच्छी जगह को चुना, अच्छे भाग को उसने चुन लिया जो हरियाली से भरा हुआ था, जहां पे वह बढ़ सकता था, जो जहां पर उसके परिवार को ज्यादा सुरक्षा थी, जहां पे लोग रहते थे। परंतु उसके बावजूद भी उसका सब कुछ चला गया। परंतु अब्राहम ने उसके सब बातों पर स्वामित्व और अधिकार परमेश्वर को सौंप दिया। यह वेदी जो अब्राहम ने बनाया, यहां पे वो कहता है कि इस सब बातों में प्रभु तू परिपूर्ण हो, प्रभु सब बातों में मेरी निर्भरता तुझ पर होने पाए और इस सब बातों का अधिकार और स्वामित्व तेरे हाथ में होने पाए। और इसीलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम ने अच्छी जगह नहीं चुनी, अब्राहम अच्छे लोगों के बीच में नहीं रहा, अब्राहम जो है बहुत फलवंतित बातों में नहीं था, वह सुखी जगह में था, परंतु परमेश्वर ने वहां पर भी उसको बढ़ाया। जब हम इस चौथी वेदी को अपने जीवन में बनाते हैं, जहां पर अपने इस वेदी में कहते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने नौकरी को, अपने रिश्ते नातों को, अपने पदों को, अपने धन दौलत को, अपने जमीन जायदाद को, सब बातों का अधिकार और स्वामित्व हम प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर वहां से बढ़ाना आपको शुरू करेगा। परमेश्वर बनाने में सक्षम है, वह बढ़ाने में सक्षम है। जहां वो बोता नहीं वहां से वह काटता, जहां वह बितराता नहीं वहां से वह बटोरता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम जान गया था कि यह चौथी वेदी उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए परमेश्वर ने उसे टाइटल दिया कि यह मेरा मित्र है, अब्राहम मेरा मित्र है। इसीलिए हम और आप अब्राहम को आज विश्वासियों का पिता कहते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वेदियां जरूरी है जहां पर हमारे जिंदगियों का बलिदान हो सके, उन बातों का बलिदान हम कर सकें जो हमारे अपने आप की है, हमारे स्वार्थ की है, और परमेश्वर की बातों को ले सकें। जहां पे हम कह सके प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, जहां पे हम कह सकें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं आप सभी को आशीषित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आज हमने 4 वेदियों के बारे में बात करी जो अब्राहम ने अपने जीवन काल में बनाई। जो पहला वेदी है ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस, सेकंड ऑल्टर अब्राहम बिल्ड वाज द ऑल्टर ऑफ प्रोटेक्शन विद द इंटीमेट रिलेशनशिप विद लॉर्ड। थर्ड altar Abraham built was the altar of profession, and the fourth altar Abraham built was the altar of possession। 4 वेदियां अब्राहम ने बनाई। जो पहली वेदी है वो वाचा की वेदी है। दूसरी जो वेदी मैंने जिसके बारे में बातचीत किया वो सुरक्षा की वेदी है, जो कि गहरे संबंध के साथ में हमारे जीवन में आती है। तीसरी वेदी के बारे में मैंने जो बात किया वह वेदी जो है वह स्वीकार युक्ति की वेदी है, और चौथी वेदी अधिकार और स्वामित्व की वेदी है। मैं प्रियो में आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, लगातार इन 4 वेदियों को अपने जीवन में इस्तेमाल करिए। परमेश्वर आप सबको बढ़ाएगा, अपनी सुरक्षा देगा। मेरी प्रार्थना है कि इस कोविड-19 के प्रभाव से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बचा करके रखे, आपकी नौकरियों को सुरक्षित रखे, आपकी कमाई को सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं 4 वेदियों के लिए जिसे अब्राहम ने अपने जीवन काल में बनाई, और हम दुआ चाहते पिता परमेश्वर सहायता करके हम इन वेदियों को भी अपने जीवन में बनाने पाएं, जहां पर हम तेरी वाचाओं पर निर्भर हो सके प्रभु जी, तेरे साथ संबंध में बने रह सकें, जहां पर पिता परमेश्वर लगातार हम सिक्योर युक्ति करते रहने पाए कि तू ही हमारा प्रभु परमेश्वर है, जहां पे प्रभु हम लगातार अपने सारे चीजों का अधिकार और स्वामित्व तुझे सौंपने पाए। प्रभु हमारी विनती और प्रार्थना है इस समय में जबकि सब तरफ मौत की चर्चाएं हो रही हैं, सब तरफ लोग जो है कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं, तेरे लोग प्रभु जी सुरक्षित पाए जाएं, अपने घरों में अपने परिवार वालों के मध्य में प्रभु जी सुरक्षित पाए जाने पाए, इनकी नौकरियां सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो इनकी कमाई है प्रभु जी, जो इनकी नौकरी के द्वारा, इनके बिजनेस के द्वारा इन्हें प्राप्त होती है, वो सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से हम कहते हैं प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी शांति से परिपूर्ण कर तेरी सुरक्षा इन्हें दे, और इस दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया है। यदि आप सचमुच में आशीषित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ में भी बांटें ताकि वे भी आशीषित हो सकें। यदि आप सचमुच में आशीषित हुए हैं तो आप इसे दूसरों के साथ में भी बांटें ताकि वे भी आशीषित हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।